हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार। डेली हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं, तो आज भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है, इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, फिर हम आपको इसके बारे में समझाएंगे क्या ये कहना चाहता है और इसका सही जवाब क्या है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यह कह रहा है, द मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू इशू ए कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी। यानी इन सभी सेक्शंस में से कौन सी सेक्शन है जो ये बात करती है प्रिजन यानी कि जेल में विटनेस का एग्जामिनेशन करने के लिए एक कमीशन का इशू किया जाएगा, और यह कमीशन इशू करने की पावर किसके पास है? मजिस्ट्रेट के पास है। तो अगर हमने सेक्शन पढ़ा होगा तो हमें याद होगा। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, यह बात की गई है सेक्शन 271 के अंदर सीआरपीसी में, और इसी सेक्शन को आज हम समझने भी वाले हैं इस वीडियो में। तो समझते हैं ये सेक्शन क्या कह रही है। जैसा कि आपको इसकी सब हेडिंग से ही पता चल रहा है, पावर दी गई है। किसको पावर दी गई है? कोर्ट को पावर दी गई है। क्या करने की? इशू करने की। क्या इशू करने की? कमीशन। किस पर्पस के लिए? ताकि जो गवाह हैं उनका एग्जामिनेशन हो सके। कहाँ पर हो सके? प्रिजन में यानी जेल के अंदर। तो ऐसे में 271 के अनुसार कोर्ट के पास पावर होती है कि वो एक कमीशन इशू कर सकती है जेल के अंदर जो गवाह है उनको एग्जामिन करने के लिए। साथ ही यहाँ पर सेक्शन 284 को भी हमें समझना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे कनेक्टेड है। तो आपने समझा कि यहाँ पर एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है, और एग्जामिनेशन ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि जो जेल के अंदर विटनेस होते हैं उन्हें खतरा रहता है कि उनके साथ किसी भी तरीके का यानी कि उन्हें दबाया ना जाए, उन्हें मार ना दिया जाए। तो इसलिए इस कमीशन का इशू करने का पर्पज़ ये होता है कि उन्हें अगर बुलाया जाएगा विटनेसेस को, अगर जो प्रिजन के अंदर है, क्या पता रास्ते में उन्हें मार दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर दी गई है कि प्रिजन के अंदर ही एक कमीशन भेजकर उनकी गवाही कर ली जाती है। साथ ही ये क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ पार्ट बी ऑफ चैप्टर 23 शैल बी अप्लाई। यानी कि ये चैप्टर 23 क्या कहता है, ये 284 के से ही सेक्शन हमारे स्टार्ट होते हैं। क्या कहता है कि एविडेंस जो है लिए जाएंगे इंक्वायरी में और ट्रायल में, ये चैप्टर कहता है। एंड in related to the examination on commission of any such person in a prison as they apply in relation to the examination on commission of any other person। यानी कि किसी अदर पर्सन के कमीशन पर एग्जामिनेशन के संबंध में भी ये अप्लाई हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही पर्सन के लिए ये कमीशन इशू की गई है, किसी अदर पर्सन के लिए भी कमीशन का यहाँ पर इशुएंस किया जा सकता है, यानी इशू की जा सकती है। जो कि बी पार्ट क्या कहता है इसका, जो कि सेक्शन 284 से स्टार्ट होता है, वो बात करता है कि विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन नियुक्त की जाएगी। अब इस सेक्शन में कहा गया है सेक्शन 284 में कि विटनेस की अटेंडेंस जो है उसे समाप्त किया जा सकता है। क्यों समाप्त किया जा सकता है? इसका रीज़न यही है, जैसे ही विटनेस को बुलाया जा रहा है किसी गंभीर अपराध में, और क्या पता उसे मार दिया जाए या उस विटनेस को गायब कर दिया जाए, तो ऐसे में उसे ना बुलाकर उसके लिए कमीशन इशू कर दी जाती है। क्या कहता है सेक्शन 284 यही कहता है कि जहां पर उसकी पर्सनल अटेंडेंस जो है समाप्त कर दी जाती है और कमीशन इशू कर दी जाती है। क्या है, रीड करते हैं सब सेक्शन 1 को 284 के। वेन एवर इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड
it appear to the court or magistrate that the examination of witness is necessary for the end of justice, यानी कि विटनेस का एग्जामिनेशन जरूरी है न्याय को ध्यान में रखते हुए, न्याय हमारा ख़त्म ना हो, न्याय के लिए ज़रूरी है। एंड दैट द अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, और उस विटनेस की अटेंडेंस प्राप्त नहीं की जानी है विदाउट एनी अमाउंट ऑफ डिले, किसी भी तरीके का डिले ना हो, एक्सपेंसेस और इनकन्वीनियंस ना हो, इस पर्पस के लिए अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और केस के परिस्थिति के अनुसार अगर यह अनरीजनेबल लगता है उसकी अटेंडेंस, तो कोर्ट में डिस्पेंस सच अटेंडेंस, यानी कि कोर्ट उस व्यक्ति को, उस गवाह को बुलाने के लिए जो प्रिजन में है, ज़रूरी नहीं है उसे बुलाया जाए, उसे समाप्त कर सकती है और ऐसी कमीशन का गठन कर सकती है जो कि वहाँ पर उन विटनेस का, उन गवाहों का एग्जामिनेशन करेंगे इस चैप्टर के अनुसार। इसमें एक प्रोवाइजियो डाला गया है जिसमें कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ भाई ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे में इनका एग्जामिनेशन करने के लिए यहाँ पर कमीशन इशू की ही जानी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से यहाँ पर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है स्टेट के, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूनियन के, एज एन विटनेस, जो कि नेसेसरी है इसके लिए, जस्टिस पर्पस के लिए, न्याय के पर्पस के लिए। तो ऐसे में कमीशन इशू की जानी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई गवाह बनता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है पोस्ट हैं, इन पर इनके लिए जो है खतरे की परेशानी होती है, तो पर्सनल अटेंडेंस ना करके इनका एग्जामिनेशन किया जाता है कमीशन को नियुक्त करते हुए। अब बात करते हैं सब सेक्शन 2 के बारे में, क्या कह रही है, द कोर्ट में व्हेन इशू ए कमीशन फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन डायरेक्ट दैट सच अमाउंट, यानी कि जब प्रोसिक्यूशन ने विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन को नियुक्त किया गया है या इशू किया है, तो ऐसे में यह कोर्ट आदेश कर सकती है कि ऐसा अमाउंट एज द कोर्ट में बी कंसीडर रीजनेबल टू मीट विद द एक्सपेंस ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि एक्यूज के एक्सपेंसेस के लिए, और इंक्लूड इन द प्लीडर फी पेड बाय द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के द्वारा यहाँ पर जो भी फी होगी प्लीडर की वो पे की जाएगी, और ऐसा अमाउंट एज द कोर्ट रीजनेबल टू मीट विद द एक्सपेंसेस ऑफ द एक्यूज, प्रोसिक्यूशन यहाँ पर उस फीस को क्या करेगा, बोरो करेगा। अब बात करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कहता है सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मजिस्ट्रेट टू होम ए कंप्लेंट इज मेड अंडर सेक्शन 340 और 341 ऑफ सीआरपीसी, यानी कि किसके द्वारा ऐसी कंप्लेंट जो है वो बनाई जाएगी, मजिस्ट्रेट किस पर, टू होम किस पर ऐसी कंप्लेंट बनाएंगे, तो ऐसी कंप्लेंट जो है शैल बी डील विद द सेम एज फार एज मे बी इफ इट वर इंस्टीट्यूट ऑन द पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर बनाई गई कंप्लेंट पर यहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर सुनवाई की जाएगी, कंप्लेंट जो है बनाई जाएगी। अब बात करते हैं हमारे थर्ड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो एक स्टेटमेंट है, इसे हम पढ़ते हैं फिर आपको समझाएंगे। ए मजिस्ट्रेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट रिटर्न ए फाइंडिंग, यानी कि उनको कुछ ऐसी फाइंडिंग मिलती है दैट विटनेस एक्स हैज़ नोइंगली गिव फॉल्स एविडेंस, यानी कि एक्स जो व्यक्ति है उसने गलत जो है सबूत दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, इन इंटेंटेड टू सच एविडेंस शुड बी यूज इन ए प्रोसीडिंग एज एन एविडेंस, और उनको एज एन एविडेंस प्रोसीडिंग में यूज़ किया जाना चाहिए। दैट मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाई दैट इट इज़ नेसेसरी एंड एक्सपेंडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस दैट एक्ट शुड बी ट्राई फॉर डूइंग सो इन सच ए केस, यानी कि क्या कह रहा है, मजिस्ट्रेट साहब है, मजिस्ट्रेट साहब जो है जजमेंट को जब डिलीवर्ड कर रहे थे तो उनको एक ऐसी चीज़ उनके सामने निकल कर आए कि जो एक्स व्यक्ति है
एक्स व्यक्ति ने क्या किया है, गलत एविडेंस दिए हैं। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में क्या किया जाएगा, विटनेस को जो है फॉल्स एविडेंस देने के लिए यहाँ पर दोषी ठहराया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा। उनको यह मिला जब वो जजमेंट को डिलीवर्ड कर रहे थे। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब क्या कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो एविडेंस दिया है उन्होंने, गलत एविडेंस दिया है, उसके लिए उसको प्रोसिक्यूट किया जाए। तो ऐसे में इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहला क्या है कि मजिस्ट्रेट में बी कन्विक्ट ए पर्सन विदाउट अफोर्डिंग हिम एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो मजिस्ट्रेट साहब है उनको डायरेक्ट उनको दोषी ठहरा दिया जाएगा, उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या कारण था। सेकंड ऑप्शन में क्या कहते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेंगे कि हाँ भाई इसने गलत किया है, अब इस पर ट्रायल चलाया जाना चाहिए। साथ ही उसको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि वो कारण शो करे कि क्यों उसने गलत ऐसा एविडेंस दिया, उसके बाद उसे कन्विक्ट कर सकते हैं एंड मे मेक एंड कंप्लेंट बना सकते हैं इस सेक्शन के अंदर उस ऑफेंस के लिए। या फिर थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है सीधे निर्देश दे सकते हैं कि एफआईआर जो है रजिस्टर्ड की जाए। या फिर ये सभी इसके सही जवाब है। तो इसका जो सेकंड है बिल्कुल सही जवाब है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि क्यों तुमने ऐसे गलत एविडेंस दिए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है, ये भी एक स्टेटमेंट है। एक्स फाइल ए प्राइवेट कंप्लेंट इन द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी इट ट्रांसपायर्स दैट द police is also investigate into the same subject matter the magistrate in such a case shall be, यानी कि एक कंप्लेंट आती है, एक प्राइवेट कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट फाइल की जाती है सीआरपीसी के सेक्शन 200 के अंदर। तो एक्स ने ऐसी कंप्लेंट फाइल की है। अब यहाँ पर इंक्वायरी जब चल रही होती है उस कंप्लेंट की, तो यह पता चलता है कि पुलिस भी सेम सब्जेक्ट मैटर पर जो है केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ऐसे में क्या मतलब कि क्या चीज़ अपनाई जाएगी, क्या स्टेप लिया जाएगा? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। कंटिन्यू द कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट को आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा, विटनेस के एविडेंस रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है कि पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी जाएगी। थर्ड ऑप्शन है प्रोसीडिंग को अभी जो है स्टे कर दिया जाएगा जो कोर्ट में चल रही है एंड पुलिस से उस रिपोर्ट जो है मांगी जाएगी इन्वेस्टिगेशन के संबंध में जो इंक्वायरी के अंदर कंडक्ट की जा रही है, या फिर कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो अपनाया जाएगा। थर्ड ऑप्शन यही कह रहा है कि अगर सेम सब्जेक्ट मैटर पर पुलिस भी किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष ऐसी कंप्लेंट आती है, तो मजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेंट को क्या कर देंगे, उस कंप्लेंट पर हो रही इंक्वायरी को और ट्रायल को कुछ समय के लिए स्टे कर देंगे, जब तक कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेट करके उस रिपोर्ट को तैयार करके जो है कोर्ट को नहीं प्रोवाइड कर देते। अब बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। फिफ्थ एमसीक्यू क्या है, कंपाउंडेबल ऑफेंस। आपको आवश्यक पता होगा इसका सही जवाब क्या है। 320 जो कि एक बहुत बड़ी लिस्ट देता है, उसमें मेंशन किए गए हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ऑफेंस लिखे हुए हैं ए एंड बी। यहाँ पर उन्होंने पनिशमेंट लिखी हुई है कि कौन उसे कंपाउंड कर सकता है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। तो एक लिस्ट दी हुई है सीआरपीसी के सेक्शन 320 में। अगर 320 के अनुसार कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या उसे हम डिस्चार्ज मानेंगे, प्रोबेशन पर मानेंगे, एक्विटल मानेंगे या फिर बेल पर मानेंगे? बिल्कुल एक्विटल उसको माना जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ टॉपिक को कवर किया है, सेक्शन को कवर किया है। तो फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।